हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में किचन में। और आया है आज मार्केट से बैगन, तो इसको देखकर आज प्लान बन गया है लिट्टी और चोखा बनने का। तो अब मैं उसका तैयारी करने जा रही हूँ दोस्तों। तो अभी मैं चना भुनी हूँ और अभी पीस रही हूँ चना का सत्तू। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था लिट्टी चोखा बनने का, लेकिन अभी मार्केट से सब्जी आ गया बैगन, तो प्लान बन गया है लिट्टी चोखा बनने का। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सत्तू पीस ली हूँ और यहाँ पे मैं आ गई हूँ आग जलाने के लिए। तो ये है गोबर का कंडा, तो मैं इसी पे अभी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पे आग जलाने के लिए, क्योंकि आग जलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और सत्तू मैं इसलिए जल्दी ही पीस ली हूँ ताकि लाइट का यहाँ कोई ठीक नहीं रहता है कब कट जाए, और जब कोई काम करना होता है उस टाइम तो हर हालत में लाइन कटती ही कटती है। तो आज मैं सबसे पहले पीस ली हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ कंडे को जलाने के लिए। तो जला कर मैं कुछ देर रख दूँगी और वहाँ जाऊंगी फिर किचन में सत्तू में मसाले ये सब मिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिट्टी तेल डाल दी हूँ और बहुत ही थोड़ा सा, और उसमें आग जला दी हूँ और यहाँ पे मैं छोड़कर अब किचन में जा रही हूँ ताकि खुद यहाँ हवा से अच्छी तरह से आग जल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये आधा केजी चना का मैं अभी सत्तू पीसी थी, तो मुझे जितना ज़रूरत है उतना ले रही हूँ और सत्तू को छोड़ दे रही हूँ। तो अब इसमें मैं मिलाने के लिए काटी हूँ हरी मिर्ची, और यहाँ पे है लहसुन मैं कूट कर रखी हूँ छिलका हटाकर, और अदरक को भी मैं कूट ली हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन और मंगरेला, और ये है आम का अचार। तो अभी हमारे पास नींबू नहीं है, तो नींबू के जगह पे मैं यहाँ आम का एक अचार और अचार का मसाला यूज कर रही हूँ। और इसके बाद मैं मिला रही हूँ नमक। यहाँ पे नमक मिलाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी सरसों का तेल मिलाऊंगी। सरसों का तेल 2 चम्मच मिलाऊंगी और उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी पानी भी डालूंगी। तो अब मैं पानी ले ली हूँ और 3-4 चम्मच डालकर और अच्छी तरह से सभी को मिला ले रही हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं चना के सत्तू में यही सब चीज़ मिलाती हूँ। और नाइट में हमारे यहाँ पे कच्चा प्याज कोई नहीं खाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कच्चा प्याज नहीं मिलाई हूँ। अगर दिन में बनता तो मैं मिलाती। और यहाँ पे बस एक नींबू का रस नहीं मिलाई हूँ, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी पानी डालकर मिला ली हूँ। तो यहाँ मुझे कुछ सत्तू कम लग रहा था, तो मैं थोड़ी सी और सत्तू इसमें मिला दी हूँ, क्योंकि लिट्टी हमारे यहाँ पे सभी को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा बन भी जाएगी तो कोई बात नहीं है, सुबह में खा लूँगी। तो इसके लिए जब भी मैं लिट्टी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो अब हमने सत्तू को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। तो यहाँ मैं सत्तू को तैयार कर ली हूँ, देखिए। तो सत्तू तैयार करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे आग को देखने। तो ये अच्छी तरह से नहीं जल पाया है, तो इसको थोड़ा हाथ वाले पंखे से झल दे रही हूँ। तो देखिए जल रहा है मेरा आग, और इसी में अभी मुझे बैगन भी पकाना है। तो आग में बैगन डालते ही होता है कि आग और बैगन का बैर चलता है, जिस वजह से आग बुझ जाता है। तो अभी बहुत अच्छा आग है, तो मैं इसी में बैगन को डाल दे रही हूँ। तो मैं बैगन में यहाँ पे थोड़ी सी सरसों का तेल लगा ली हूँ और अच्छी से एक होल कर दी हूँ थोड़ा सा, और पकने के लिए डाल दी हूँ यहाँ पे।
और लाइट तो थोड़ी थोड़ी देर पे आ जा रही है, कभी आती है तो कभी जाती है। तो यहाँ पे मैं इमरजेंसी लाइट ले ली हूँ। और गर्मी भी बहुत लग रही है आग जलने की वजह से। और अब हमारी बैगन होने ही वाली है। तो यहाँ मुझे जितना बैगन पकाना था उतना मैं पका ली हूँ। और वहाँ मेरी सिस्टर आटा गूँथ रही थी, तो वो अब आटा भी गूँथ ली होगी। और यहाँ आग बहुत अच्छी तरह से जल गया है। तो चलिए अब मैं लिट्टी को भर लेती हूँ। कुछ लिट्टी अभी मेरी बहन भरी है और कुछ मैं यहाँ पे भर ले रही हूँ जल्दी जल्दी। और आग अभी बहुत ही ज़्यादा है, तो इतना आग में मैं अभी लिट्टी डालूँगी तो लिट्टी जल जाएगा, जिस वजह से मैं थोड़ी सी मध्यम होने का वेट कर रही हूँ। और तब तक जो बचे हुए लिट्टी है उन सारे को मैं भर ले रही हूँ। तो मैं लिट्टी एक लोई ली हूँ और उसे कटोरी के आकार का बनाते हुए उसमें सत्तू जो तैयार की हूँ स्टफिंग के लिए, उसको डालकर और गोल गोल घुमाते हुए लिट्टी को बंद कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे लिट्टी को भरा जाता है। और ये जो है हमारे बिहार का बहुत ही फेमस खाना है। तो दोस्तों, तो अभी गर्मी का दिन है, बरसात का दिन है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है, तो कभी कभी बन रही है। ज़्यादातर ये बरसात में या ठंडा के दिन में तो 1-2 दिन बीच कर के ही हमारे यहाँ पे लिट्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं और मेरी बहन मिलकर सारे लिट्टी को यहाँ पे भर ली हूँ। और बिल्कुल मैं यहाँ पे गोल ही रखी हूँ, थोड़ा भी चपटा नहीं की हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके का लिट्टी जब मार्केट में देखती हूँ बिल्कुल गोल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए भी मैं भी यहाँ पे गोल ही छोड़ी हूँ, उसको थोड़ा भी चपटा नहीं की हूँ। तो मम्मी लोग पहले बनाती थी तो थोड़ा सा लिट्टी को चपटा कर देती थी। तो थोड़ी थोड़ी देर पे मैं हाथ वाला जो पंखा है उसे थोड़ा सा झल दे रही हूँ, जिससे हमारा जो आग है बुझेगा नहीं और लिट्टी भी पकते रहेगा। और यहाँ पे उलट पुलट भी कर रही हूँ। तो एक बात का ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि लिट्टी रखने के बाद कंटिन्यू इसको उलट पुलट करते रहना होता है, नहीं तो लिट्टी जल जाता है और पकता भी नहीं है। तो अभी हमारे पास चिमटा नहीं है, तो मैं हाथ से ही इसको उलट पुलट कर रही हूँ, ध्यान रखते हुए कि हाथ भी मेरा नहीं जले और लिट्टी भी बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं हमेशा कभी बोरसी में या कभी नीचे ही आग जलाकर बनाती थी, लेकिन अभी जिस बर्तन में मैं बना रही हूँ वो जो बालू सीमेंट ढोने के लिए घर बनाते टाइम यूज किया जाता है, तरछी का, उसी में मैं बना रही हूँ। तो इसमें बहुत सारे लिट्टी एक ही बार में बन जा रहे हैं। इतना तो जो मिट्टी का बना हुआ बोरसी होता है उसमें भी एक बार में नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है कि एक ही बार में पूरा लिट्टी मैं डाल दी हूँ। और बीच बीच में आप लोग देख ही रहे हैं कि तुरंत लाइट जा रहा है और तुरंत आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिट्टी तो पक गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो आग पर सेका हुआ लिट्टी होता है और जब तक जलता नहीं है पका हुआ नहीं लगता है सबको, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं इसका कलर डीप कर दी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ भी चोखा भी बनकर तैयार हो गया है। तो आज मैं सिर्फ बैंगन का ही चोखा बनाई हूँ। तो ये बैंगन का चोखा में मैं मिलाई हूँ यहाँ पे ये हरी मिर्ची काट कर और नमक और सरसों का तेल और प्याज यहाँ पे मैं नहीं मिलाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नाइट में कोई कच्चा प्याज नहीं खाता है। तो अब यहाँ लिट्टी होने ही वाली है, तो मैं चुन चुन कर जो भी लिट्टी हो रहे हैं उनको निकालते जा रही हूँ और जो बचे हुए हैं उनको उलट पुलट कर दे रही हूँ। तो अब मैं लिट्टी को झाड़ ले रही हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ने के लिए एक कॉटन का कपड़ा ली हूँ और उसमें 7-8 लिट्टी को डालकर और देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से मोड़कर कपड़े को पकड़ ली हूँ और उसको किस तरीके से झूला झूला रही हूँ।
तो इसी तरीके से लिट्टी को मैं साफ़ करती हूँ। और ऐसे जब साफ़ करती हूँ तो पूरा जो राख है अच्छी तरह से झड़ जाता है। ऐसे मैं कितना भी कपड़े से झाड़ती हूँ तो नहीं झड़ता है, और इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाता है, जैसे लगता है कि लिट्टी भी नहा कर आया है। तो अब बचे हुए लिट्टियों को मैं झाड़ ले रही हूँ। और यहाँ साइड में मैं घी गरम करने के लिए रखती हूँ। और भी 2-4-5 लिट्टी बचा हुआ है जो अभी पक रहा है। तो और भी जो लिट्टी था उसको मैं इसी तरीके से झाड़ ली हूँ। और थोड़ा सा लिट्टी और बचा हुआ है तो उसको भी मैं अब झाड़ ली हूँ। और 2-3 लिट्टी अभी नहीं पका है तो उसको मैं छोड़ दी हूँ यहीं पे पकने के लिए। तो अब मैं हाथ धोकर आ गई हूँ, क्योंकि हाथ में तो थोड़ा बहुत राख लगा था। और अब इसमें सारे लिट्टी में मैं यहाँ पे घी लगा दे रही हूँ। तो गरम में होता है कि घी लगा देने से ठीक रहता है, तो बाद में खाने पे भी, अगर कुछ देर बाद भी अगर यहाँ पे कोई खाए तो मुलायम ही लगता है। तो मैं सारे लिट्टी को एक बर्तन में रख ली हूँ और इसी में घी लगा दी हूँ। ऐसे लगाने से होता है कि ज़्यादा घी भी नहीं लगता है और पूरे लिट्टी में लग भी जाता है अच्छी तरह से। तो अब मैं सारे लिट्टी में घी को यहाँ पे लगा दी हूँ। और आप लोग भी देख सकते हैं लिट्टी कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो किन किन लोगों को ये सत्तू वाली जो आग पे लिट्टी बनती है वो पसंद है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आ जाइए आप लोग भी टेस्ट कीजिए कैसा है मेरा लिट्टी। तो अब सारे लिट्टी बन गई है और मैं जा रही हूँ कपिला को लिट्टी खिलाने के लिए। दोस्तों तो यहाँ मैं कपिला के लिए जो लिट्टी बनाई थी वो थोड़ा बड़ा बनाई थी, तो वो नहीं पका तो उसको मैं छोड़ दी हूँ। सुबह में अच्छी तरह से जब पक जाएगा तो मैं खिलाऊंगी। तो अभी इसी में से एक लिट्टी जो सबसे पहले निकला था वही ले ली हूँ, और सुबह का भी एक रोटी था वो ले ली हूँ और आ गई हूँ कपिला के पास। कपिला जगी हुई है लिट्टी खाने के लिए, पकड़ो। तो कपिला को जो मैं लिट्टी खिलाई वो गिर गया, क्योंकि वो गोल था और उसको खाने का आदत नहीं है। तो मैं पहले रोटी खिलाती हूँ और लिट्टी को तोड़ तोड़ कर मैं खिला दी। अब जा रहे हैं कपिला। गुड नाइट। गुड नाइट कपिला। दोस्तों तो यहाँ मैं कपिला को लिट्टी और साथ में एक रोटी दोनों खिला दी हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। दोस्तों तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी लिट्टी और चोखा बनाने की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो अभी मैं निकाल रही हूँ अपने खाने के लिए खाना। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और साथ में मिलकर टेस्ट करते हैं आज का लिट्टी कैसा बना है। तो आज के ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और गुड नाइट।